ईश्वर ने रेत पर 2 बार पानी छिड़का। इंसानों की दुनिया में जोरदार बारिश हुई। ईश्वर को यह मजेदार लगा तो उन्होंने सहायक से फिर पानी छिड़कने को कहा। इस बार और भी तेज बारिश हुई। ईश्वर को पता भी नहीं चला कि इतनी सी पानी से सूखी धरती हरी भरी हो गई। इंसानों को खुश देखकर ईश्वर का खेलने का मन और बढ़ गया। उन्होंने सहायक को एक बड़ी बोतल झड़ लाने और छिड़कने को कहा। जैसे ही सहायक ने छिड़काव किया, पूरे कबीले के लोग महामारी से संक्रमित होने लगे और एक एक कर गिरने लगे। लेकिन इसके बावजूद ईश्वर ने एक बार भी उनकी ओर नहीं देखा। अच्छा हुआ कि कुछ समझदार लोगों को गड़बड़ का एहसास हो गया। वे तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठकर नाचने लगे, जिससे ईश्वर ने उन्हें माफ कर दिया। समय के साथ इंसानों में प्रतिरक्षा विकसित हो गई। ये देखकर ईश्वर हैरान था, क्योंकि इंसान उसकी मर्जी से ही जीते थे। इसी दौरान बुद्धिमान इंसानों ने पहली बार आग की चिंगारी पैदा कर ली और वे खुशी से नाचने लगे। लेकिन क्या ईश्वर खुश था? नहीं, आग की चिंगारी सिर्फ वही दे सकता था। उसने अपने सहायक को रेत के मैदान में भेजा और जोरदार हवा चलवाई। इंसानों की पहली आग की चिंगारी गायब हो गई। इन मूर्ख इंसानों को सजा देने के लिए ईश्वर ने सहायक को फिर से हाथ हिलाने को कहा। उसने इंसानों पर हमला करने के लिए मैमथ झुंड भेज दिया। वह देखना चाहता था कि ये जीव कैसे भीषण युद्ध करते हैं, लेकिन उसकी उम्मीद के उलट चालाक इंसान सीधे गुफाओं में छुप गए और बाहर नहीं निकले। बोर हो चुके ईश्वर ने इंतजार करते एक झपकी ले ली और नींद के दौरान इंसानों की दुनिया में जबरदस्त बदलाव आ गया। जैसे ही ईश्वर की नींद खुली, उसने देखा मानव सभ्यता ने ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी कर दी थी और अब इंसानों की दुनिया 2 मिलियन साल आगे बढ़ चुकी थी। वे इंसान जो कभी सिर्फ ईश्वर की दया पर जिंदा रहते थे, अब अपनी मेहनत से जीने लगे थे। ये देखकर ईश्वर बहुत नाराज हो गया। इंसानों को ये दिखाने के लिए कि इस दुनिया का असली मालिक कौन है, ईश्वर ने अपने सहायक को आदेश दिया कि शहर की सबसे ऊंची वर्ल्ड ट्रेड टावर को जला दे। ये सुनकर सहायक भी हैरान रह गया, लेकिन ईश्वर के रौब के आगे नौकर को भी मजबूरी में वही करना पड़ा। उसने माचिस जलाई और एक झटके में उसे वर्ल्ड ट्रेड टावर पर फेंक दिया। जलती हुई इमारत को देखकर भी ईश्वर संतुष्ट नहीं हुआ, बल्कि उसने आग की ओर एक सांस फूंक दी। जैसे जैसे आग और भड़कती गई, ईश्वर खुश हो गया और इंसानों का मजाक उड़ाते हुए आग तापने लगा।